दोस्तों, राजनीति में तकरार नई बात नहीं है, लेकिन जब सियासत के दो सबसे बड़े चेहरे आमने सामने हो और माहौल टकराव का नहीं बल्कि संवाद का बन जाए तो वो तस्वीर खास बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस पल की जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद परिसर में अचानक आमने सामने आ गए। एक तरफ वो नेता जिन पर बीजेपी के कई नेता अक्सर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जिनके एक एक इशारे का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। लेकिन इस मुलाकात में जो दिखा वो सियासत के शोर से बिल्कुल अलग था। हाथ जोड़कर अभिवादन, चेहरे पर मुस्कान और फिर लंबी बातचीत। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? क्या पीएम मोदी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को यह संदेश दिया कि विपक्ष को हल्के में लेना अब सही रणनीति नहीं है? और क्या ये मुलाकात आने वाले चुनावी माहौल में किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आज हम इसी बड़ी सियासी तस्वीर का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता किस नजर से देखते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किस नजर से देखते हैं, उसका जीता जागता सबूत संसद भवन परिसर में देखने को मिल गया। मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के कद्दावर नेताओं को बता दिया राहुल गांधी को जिस तरह से हल्के में लेते हैं उस तरह से लेना नहीं चाहिए। वो जिस फ्लेवर के साथ राजनीति करते हैं उसे सम्मान के साथ कबूल करना पड़ेगा। ये संदेश कम से कम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को तो एहसास हो ही गया होगा। राहुल गांधी को कमतर समझने की भूल इन नेताओं ने अब तक जो की है अब शायद ही ऐसा करेंगे। दोस्तों, केरलम, बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनावी घमासान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में शनिवार सुबह सुबह भारतीय राजनीति की बेहद खास तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक ही आमने सामने आ गए। इस दौरान राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। यही नहीं, दोनों ही नेताओं के बीच फिर काफी देर तक बातचीत होती रही। दोस्तों, आज देश की संसद के अंदर से आया एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद राहुल गांधी की मुलाकात का। 1 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पहले तो पीएम ने बाकी खड़े सांसदों का अभिवादन किया, फिर पीछे मुड़कर राहुल गांधी के पास आए और वीडियो में खूब बतियाते दिखे। राहुल ने इस दौरान पीएम के सम्मान में हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी और राहुल गांधी की ये मुलाकात हुई, तो चलिए हम बताते हैं।
दोस्तों, आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती है। इस मौके पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर खास आयोजन रखा गया। इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद और लोकसभा स्पीकर समेत सियासी दिग्गज पहुंचे थे। इसी समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात हुई। महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर बाकी सांसदों की तरह राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी भी ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। राहुल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद हरिवंश, विदेश मंत्री जयशंकर और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ खड़े थे। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। अपनी गाड़ी से उतरकर पीएम ने सबसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस कतार में राहुल भी थे, सो उन्होंने भी सम्मान पूर्वक मोदी के सामने हाथ जोड़े। मोदी ने भी सभी सांसदों से हाथ मिलाकर फिर राहुल के पास अलग से पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और इसके बाद काफी देर तक आपस में बातचीत करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के लिए समर्पित था। फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनका निधन 28 नवंबर 1890 में हुआ। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के 200वीं जयंती वर्ष के समारोह का आरंभ हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, ज्ञान और जन कल्याण को समर्पित कर दिया। वो महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत करने में आगे थे। उनके विचार सामाजिक प्रगति की दिशा में सभी का मार्गदर्शन करते रहे। आप देख सकते हैं, संसद परिसर में जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे तो राहुल गांधी, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी उसी अंदाज में हाथ जोड़कर उनके अभिवादन को स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। सवाल यह है कि अभी चुनावी घमासान चल रहा है, तो ऐसे में उनके बीच किस मुद्दे पर बात हुई होगी ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, जिस तरह से उनके बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है उसमें दोनों ही नेता बेहद गंभीर चर्चा में जुटे नजर आए। दोस्तों, लोकतंत्र की असली खूबसूरती यही है कि अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद नेता एक साथ बैठकर बात कर सके। जब मोदी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता हाथ मिलाते हैं तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, वो एक संदेश होता है। लोक नीति CSDS के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 70% लोग मानते हैं कि नेताओं के बीच आपसी बातचीत और सम्मान से समाज में एकता बढ़ती है। सच भी यही है, जब ऊपर संवाद होता है तो नीचे टकराव अपने आप कम होने लगता है। मुझे तो यही लगता है कि भारत की ताकत इसी में है। मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं बनने दिए जाते। यही हमारी पहचान है, यही हमारी खासियत है। तो दोस्तों, आज संसद परिसर से आई ये तस्वीर सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत संदेश है। जहां एक तरफ राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे नेता जब संवाद करते नजर आते हैं तो ये दिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद जरूरी नहीं। सवाल अभी भी यही है, क्या ये शिष्टाचार भरथा या सियासत में बदलते तेवरों का संकेत? लेकिन इतना तय है कि ऐसी तस्वीरें देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है और आम लोगों को यह भरोसा दिलाती है कि बहस हो सकती है लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या नेताओं के बीच ऐसा संवाद देश की राजनीति को और बेहतर बना सकता है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।